नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में बीजेपी को और महायुति को जो प्रचंड विजय मिली है उस जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मेरे साथ सोशल मीडिया की बड़ी हस्ती हैं। आज का जो परिणाम आया है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो जनता के दिलों को जीत बैठे हैं मोदी जी। ये उसी का परिणाम है। एक तरफ चार प्रधानमंत्री जिस परिवार ने दिए, उनका बेटा जातियों में बांटने की बात करता था, और एक तरफ मोदी जी थे जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज विकास जीता है और जातियों में बांटने वाले हार गए। आज कटोगे तो बटों की नीति पे नहीं चलना। हमें समझ आ गई कि जब हम बट रहे थे तब तक हम कट रहे थे। चाहे कश्मीर का मुद्दा उठाओ, बंगाल का उठाओ, तमिलनाडु का उठाओ, केरला का उठाओ, अभी ये भारत के अभिन्न अंग हैं जहां से हिंदू कट रहा था। जातियों में बांटा जा रहा था हमें, उसको अगर नजरअंदाज किया गया और विकास को देखा गया, जैसे अटल सेतु बनाया गया महाराष्ट्र के अंदर। आप देखिए, वो लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम भारत में हो रहा है, विदेशों में जो मान सम्मान मिल रहा है, उसकी अपेक्षा हेतु राहुल गांधी जी दूर दूर तक डिजर्व नहीं करते हैं। शरद पवार दूर दूर तक डिजर्व नहीं करते हैं। उद्धव ठाकरे, जिन्होंने अपने पिताजी की कहते हैं आस्था जो थी शिवसेना के अंदर, उसको डुबो दिया, उसको डिजर्व नहीं किया। क्योंकि बाला साहब ठाकरे एक चीज कहते थे कि जिस दिन मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा और शिवसेना का दूसरा अध्यक्ष आएगा, उस दिन मेरी शिवसेना कांग्रेस हो जाएगी। मैं अपने जीते जी अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। और शायद वो स्वर्गों में वास कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो जो बातें थी, आज हर एक भारतीय, हर एक शिव सैनिक, हर एक राष्ट्रवादी सोच वाला देख रहा है कि उन्होंने सत्य कहा था। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, उनकी शिवसेना कांग्रेस हो गई। और ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, महायुति को जो प्रचंड विजय मिली, इससे तीन बड़े संदेश जाते हैं। एक तो बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी को उनके काम के आधार पर वहाँ पर फिर से सत्ता में वापसी हो गई है। दूसरा, हमने ये देखा कि चाचा भतीजे में से किसकी पार्टी असली है वो जनता ने डिसाइड कर दिया। शिवसेना कौन सी असली है ये जनता ने डिसाइड कर दिया। तो ये जो परिणाम जनता ने संदेश दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जनता, मैंने आपको बताया, सब जान रही है। जनता को पता है कौन देश के लिए सत्य साबित होगा, कौन असत्य साबित होगा, कौन धर्म के लिए काम कर रहा है, कौन अधर्म के लिए काम कर रहा है, कौन जाति के लिए काम कर रहा है, कौन विकास, पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहा है, सबको पता है। हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वो ढीगड़ा फोड़ते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में बनाओ, हम इसको विकासशील बनाएंगे, इसको लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक एजेंडा डाला था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। उससे इनको कुछ सीटें क्या मिल गई, लोगों को गुमराह करके। लेकिन जब चुनाव के विपरीत जब रिजल्ट आया, कांग्रेस की सांसदता बढ़ी, विपक्ष मजबूत हुआ, तो उन्होंने देखा कि दलित बच्चियों से बलात्कार हो रहा है अयोध्या जैसी पावन भूमि में। उसके बाद 8500 टकाटक देने वाले लठ मार के भगा रहे थे फटाफट। जनता की आंखें खुल गई कि मोदी जी ने ये नहीं देखा रामपुर के अंदर 534 मकान मुसलमानों को दे रहा हूं, ये मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं धारा 370 हटा रहा हूं, जिससे कर्फ्यू भी वहां पे हट जाएगा। कश्मीर में तिरंगा फहराया जाएगा फाउंटेन के साथ। जहां कर्फ्यू के चलते कश्मीर की जनता पैदल नहीं चल सकती थी, साइकिल पे चलना छोड़ दो, वहां जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चलवा दी मोदी जी ने। उसके भी अपेक्षा है तो वहां पे परसेंटेज तो बड़ी मोदी सरकार की, लेकिन जीत तो हासिल नहीं हुई ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो मुसलमानों से कटाव शुरू कर देंगे। एक राम मंदिर के लिए उन्होंने 80 करोड़ 90 करोड़ को साइड में रखा, सिर्फ मात्र 2-2.5 करोड़ वालों की सुनी, और राम मंदिर को 70 साल तक लटकाए रखा। आदरणीय मोदी जी ने भारत में राम मंदिर बनाया ही बनाया, दुबई में भी बना करके दिखाया। ये होता है इंसान जो 75 साल की उम्र में भी अगर काम करना चाहे तो देश के लिए कर सकता है। वो 55 साल में थक जाते हैं, राहुल गांधी जी डगमगा जाते हैं, चुनाव हारते हैं, बाहर भाग जाते हैं विदेश। लेकिन मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो सीधा भाग जाते हैं दिवाली बनाने सेना के बीच में, सीधा पहुंच जाते हैं बाहर G7 की मीटिंगें लेने के लिए, विदेशी संबंध मजबूत करने के लिए, देश के अंदर कहते हैं कर्ण प्यादा ट्रेन चलवाने के लिए। ये मोदी जी का कार्य है। अगर जनता उन्हें चुन रही है, जनता उनको प्यार दे रही है, तो कुछ तो उनमें खामियां अच्छाइयां है ना, कमियां नहीं है ना। और राहुल गांधी को ये सीखना चाहिए कि भैया जी, राहुल गांधी ने बहुत इस बार भी संविधान की प्रति दिखाई और डराया लोगों की ये खतरे में, संविधान आरक्षण खतरे में है। लेकिन लोगों ने तो, और अभी थोड़े दिन पहले मराठा आरक्षण आंदोलन भी खड़ा किया गया था, लेकिन लोगों ने लगता है कि सबको एक तरफ रख दिया और हिंदुत्व के नाम पर वोट दे दिया। देखिए, ये मराठाओं को आरक्षण देने की बात
करेंगे, वहां से वहां रह रहे आदर्श जाति के जो लोग होंगे उनको मरवाने का काम करेंगे, फिर वहां मुसलमान समुदाय जो होगा वो और मजबूत करेंगे। अभी आप देखिए दिवाली पे उनको लड़ियां और दीप जलाने की अनुमति नहीं दे रहे। मतलब भारत के अंदर अगर हिंदू अपने त्योहार नहीं मना पा रहा तो कितना निंदनीय बात है ये। उसके बाद गणेश उत्सव के ऊपर बच्चों के ऊपर महिलाओं के ऊपर पथराव किया गया, ये तब राहुल गांधी जी कहां जाते हैं? तब क्यों नहीं बोलते एक रहोगे तो नेक रहोगे, मोदी जी वाला नारा? तब क्यों नहीं कहते जुड़ोगे तो जीतोगे? भैया जोड़ने का काम करना, पहले अपने समर्थकों को बोलो, पार्टी को बोलो, उनको नहीं बोलते। और बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इसने आगे के लिए भी ट्रेंड सेट कर दिया। बिल्कुल सर, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी और योगी जी ने जो ये बात बोली, उन्होंने स्पष्ट किया कि जब हम बंटवारे के वक्त, जब देश आजाद हुआ, जब हमने अंग्रेजों को भगाया जो 200 साल तक राज कर रहे थे, उनके भागते ही कांग्रेस ने बटोगी तो कटोगी नीति ले आए। 10 लाख हिंदुओं की लाशों के ऊपर बंटवारा हुआ था सर। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ मुसलमान भाई अपनी इच्छा अनुसार रह गए। गांधी जी ने समर्थन किया, हमारे बुजुर्गों ने गांधी जी का समर्थन किया कि बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इन्होंने देश के लिए कई यातनाएं सही है, चलते हैं। लेकिन आज जब हमारे जैसी पीढ़ी देखती है कि गांधी जी के कहने पे जो मुसलमान भाई यहाँ रह गए थे वो हमें ही प्रताड़ित कर रहे हैं, वो बराई जैसी घटना के ऊपर झंडा हटाने के लिए 15 गोलियां मार देते हैं। कहते हैं बंटवारे के वक्त अगर हम हिंदुओं के जज्बात ठंडे ना होते तो आज भारत की कुछ भूमि पे ये हरे झंडे ना होते। आप देखिए ये चीज कि हमारी वजह से ही आप लोग यहाँ रुके। अगर उस समय हम लोग भी आगजनी नहीं करते थे, जैसे आज CA-NRC के लिए आप लोग सड़कों पे उतर जाते हो, वक्फ बोर्ड के लिए आप लोग सड़कों पे उतर जाते हो, उस समय अगर हमारे बुजुर्ग उतर जाते तो आज आप लोगों का नामो निशान भारत में नहीं होना था। जो मुगलों को महान बता रहे हैं, जो मुगलों को अपना वंशज बता रहे हैं, उन मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के साथ क्या किया पूछो जाके, गुरु तेग बहादुर साहिब जी के साथ क्या किया पूछो जा करके। उन मुगलों को ये महान बताते हैं और फिर भी हमारे सिख भाइयों का हृदय इतना विशाल है कि इनको गले लगा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारी किसी जात और धर्म से की लड़ाई नहीं थी, हमारी अधर्म की लड़ाई थी। लेकिन अगर अधर्म की लड़ाई थी और कोई यहाँ पर आकर के कहता है कि मुगल महान थे तो उनके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए, उन्हें साथ खड़ा नहीं करना चाहिए जीवन के अंदर। क्योंकि हमारी जो शहादतें हुई, चाहे महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी हो, झांसी की रानी हो, भगत सिंह हो, इन्होंने किन के लिए दी? हिंदू खतरे में था उस समय तभी दी, नहीं तो इनको क्या आवश्यकता थी? आप बताइए। एक चीज़ और है कि आज का जो चुनाव परिणाम आया उसमें एक परिणाम और आया है, प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा पहुंच गई हैं, तो भाई बहन की ये जोड़ी मोदी जी के लिए कितना खतरा पैदा करेगी, बीजेपी के लिए कितना संकट पैदा करेगी, कैसे देखते हैं? देखिए आप एक बात बताइए, एक क्लासरूम है, उधर एग्जाम चल रहा है, एग्जाम देने वाला बच्चा एक ही है, वो तो जीतेगा ही जीतेगा। अब जब एक जीती जिताई सीट के ऊपर आप अपनी बहन को खड़ा कर रहे हो और उसकी जीत पे अगर खुशियां मना रहे हो तो आप कौन सी खुशियां मना रहे हो? दोहरी खुशियां मना रहे हो। हिम्मत थी, आप यहाँ यूपी 9 सीटों पे चुनाव हुए, एक सीट पे अपनी बहन को भी लड़वाए थे, आपको पता चल जाता वो कितनी काबिल है। कांग्रेस में काबिलियत है नहीं है। जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पे आप अपनी बहन को लड़वा रहे हो। अभी मैं रिक्शा करके आया हूँ सर यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर, वो रिक्शे वाला मुसलमान था, उसको हमने ऐसे बोला भैया यहाँ जा रहे हैं, हमने कहा तू कहाँ से? हमें क्या पता, मुसलमानों वैसे ही बात करते हैं, पूछा हमने तू कहाँ से? कह रहा यूपी से हूँ। तो नाम क्या है? मोहम्मद। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद मैंने कहा वोट डाल के आए? कह रहा हाँ वोट डाला था, अखिलेश को डाल के आया। मैं कहा अखिलेश तो धजिया उड़ा रहा है, वह बहन बेटियों के बलात्कार करा रहा है, अयोध्या में उसके नेता कर रहे हो और तुम उसको वोट दिया? कह रहे मैं तो या तो भैया जी कांग्रेस को देता हूँ या सपा को देता हूँ या मायावती को देता हूँ, बीजेपी को नहीं देता। मैं कहा तुम 534 मकान लेते हो, तुम शौचालय योजना लेते हो, तुम आवास योजना लेते हो, तुम स्वास्थ्य योजना लेते हो, वो तो हमें पता, तुम वोट नहीं देते हो क्योंकि गद्दारी और कहते हैं नमक हरामी वो है तुम्हारे अंदर, वो दिख रही है। तुम कलाम कभी नहीं बनोगे, तुम कसाब बनोगे, तुम अफसर नहीं बनाओगे, अपने बच्चे को अफजल बना दोगे। लेकिन जो अफसर बना रहे हैं उनको सलाम है, जो कलाम साहब बना रहे हैं उनको सलाम है, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग लेकर के आ रहे हैं, जो हिजबुल्लाह के समर्थन कर रहे हैं, उनकी इस देश में मेरे हिसाब से कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मोदी सरकार महाराष्ट्र चुनाव जीत चुकी है और जितनी वो कठोर फैसले लेती है, एक फैसला उनको और लेना चाहिए, वक्फ बोर्ड को संशोधन नहीं करना चाहिए, वक्फ बोर्ड को भारत से उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए और सनातन बोर्ड जितनी जल्दी है उतनी जल्दी बना करके देना चाहिए मोदी सरकार को। तो आपने देखा कि राहुल जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ पूरे चुनाव परिणाम का विश्लेषण किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।